क्लास 10th टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूं तो इसकी डिस्कवरी जो है रेने डिस्कार्ट ने की थी। ठीक है। उसने क्या कहा, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, ठीक है, और P पॉइंट के जो हैं कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, और अगर हमने P और Q के बीच की दूरी निकालनी हो तो उसको उसने नाम दिया था डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल होगा √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ऐसे याद रखना है। उसके बाद अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात करूं, मैं इसके प्रूफ की बात करूं, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन, तीनों एक ही बात है। तो प्रूफ कैसे होगा इसका, हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, इसको मैंने कह दिया x एक्सिस और ये मैंने कह दिया y एक्सिस। एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x1, y1। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये दूरी x1 हो जाएगी, और इसके पैरेलल एक लाइन खींचूँ तो जो ये दूरी y1 हो जाएगी आपके पास, और ये क्या हो जाएगी x1 हो जाएगी। चलो वो बात की बात है। एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ Q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x2, y2, ठीक है। आपने एक xy प्लेन लिया, इस पॉइंट को हमने ओरिजिन को O कह दिया। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर जो है ड्रा कर दिया, नाम दे दिया आपने इसको PA, ठीक है। Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, OX के ऊपर नाम दे दिया आपने QB, यानी कि जो PA है वो परपेंडिकुलर है OX के ऊपर, जो QB है वो भी परपेंडिकुलर है OX के ऊपर। उसके बाद एक और लाइन यानी कि पैरेलल लाइन ड्रा किया आपने, ठीक है। इसको नाम दे दें आप कुछ भी, यानी कि नाम दे दिया हमने AB आ गया, C कह लिया। PC जो है वो पैरेलल है किसके, OX के। जो OX यानी कि X एक्सिस है उसके पे पैरेलल एक भी लाइन ले ली हमने BC, और मैंने क्या कर दिया, P को Q से मिला दिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई PCQ, एक ट्रायंगल बन गई PC और Q, ठीक है। और ये कौन सी ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो ध्यान दें, OA डिस्टेंस कितनी है x1 है, ठीक है, ये दूरी x1 है। PA डिस्टेंस कितनी है, एक तरह से y1 है। इसी प्रकार जो OB है वो कितनी है कंप्लीट, x2 है। तो कुल मिला के अगर मैं AB निकालना चाहूँ, AB में निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, OB माइनस OA। तो ध्यान दें, OB पॉइंट Q के अनुसार x2 है, तो OB है हमारे पास कितनी x2, OA कितनी है पॉइंट P के अनुसार x1। तो कुल मिला के जो AB है वो आ गई x2 माइनस x1, और AB है किसके इक्वल, PC के इक्वल है, तो PC आ गई मेरे पास x2 माइनस x1। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं PA की, तो कितनी है PA, y1 है, तो CB भी क्या होगी, y1 होगी। और मैं निकालना चाहूँ QC, तो QC कैसे निकलेगी, QB
माइनस में BC। अब क्यू भी पॉइंट क्यू के अनुसार कितनी है भाई, y2, और BC पॉइंट P के अनुसार कितनी है, y1। तो कुल मिला के QC आ गया हमारे पास कितना, y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस क्या कहता है कि इन ट्रायंगल PCQ, ठीक है, PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC होल स्क्वायर प्लस QC होल स्क्वायर। PQ तो निकालना ही हमने, तो PQ होल स्क्वायर रहेगा ये, तो PC कितना है, PC है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। QC है हमारे पास y2 माइनस y1, तो इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अगर स्क्वायर कैंसिल करना तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और PQ कितना आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये है इसका सिंपल सा ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 7.1, जो कि कंप्लीट डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है।